हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की जो इंग्लिश की क्लास है वो मैं करा रही थी, जिससे मैंने आपका फर्स्ट टॉपिक जो नाउन है उसको कंप्लीट करा दिया था। आज हम जो शुरू करेंगे टॉपिक वो क्या है आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी मत किया करो और साथ साथ लाइक भी कर दिया करिए। एक लाइक तो बनता है ना क्लास को। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रोनाउन को हिंदी में हमने बोलते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द सुनते ही आपको सर्वनाम की परिभाषा याद आ गई होगी कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो सर्वनाम एक ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। तो वहीं से हमारी डेफिनेशन निकल के आती है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड हैं जो किसके प्लेस पर यूज करते हैं? नाउन के प्लेस पर, नाउन के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ये हो गई प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? आखिर प्रोनाउन का यूज़ क्यों करना पड़ा? हम नाउन का यूज़ क्यों नहीं करते रहे? तो मान लीजिए कोई भी आप स्टोरी सुन रहे हैं, कोई आपको स्टोरी सुना रहा है। मैं ही आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मोहन एक बच्चा है, उसके बारे में। तो मोहन इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, मोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। मोहन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो देखो मोहन 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 बार बार मोहन आ रहा है तो क्या हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, इफेक्टिव नहीं लग रहा। तो इस मोहन मोहन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं? किसी सर्वनाम को। तो ऐसे बन जाएगा मोहन इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो मोहन की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया? ही यूज़ कर दिया। ये ही क्या है आपका? प्रोनाउन है। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? प्रोनाउन का। देखिए यहाँ पर कुछ प्रोनाउन आपके लिखे हुए हैं। सबसे पहला है ही, फिर शी। ही मीन्स क्या होता है? वह, जो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं। शी मीन्स भी आपका वह होता है, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। यू मीन्स होता है तुम। वी मीन्स होता है हम। आई का मतलब होता है मैं। और हिम, हर, मी ये ऑब्जेक्टिव केस है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर और आई का ऑब्जेक्टिव मी। ये भी आपको पता चल जाएंगे टेबल के थ्रू। ठीक है, ये रही आपकी प्रोनाउन की टेबल। इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इधर आपके लिखे हुए पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये पर्सन क्या होते हैं तो इसको समझिएगा। जो बोलने वाला होगा, जैसे यहाँ पर कौन बोलने वाला है? मैं बोल रही हूँ, तो मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन में आऊंगी। जो सुनने वाला है, कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हैं, तो आप किस में आएंगे? सेकेंड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? जिसके बारे में कुछ बात की जाती है। जैसे मैंने भी मोहन की स्टोरी सुनाई थी, यहाँ पर जो मोहन के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो किस में आएगा? थर्ड पर्सन में। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला, यानी कि स्पीकर। सेकेंड पर्सन जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर हम बातचीत कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी की कोई बात कर रहे हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा बातें हम किसी और ही व्यक्ति की कर रहे होते, तो वही क्या आ जाएगा आपका? थर्ड पर्सन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन पर्सन के सब्जेक्टिव केस देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है आई। आई और वी। आई है आपका सिंगुलर और वी होता है प्लूरल। सेकेंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में आता है यू। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहता है, आपका यू ही रहता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस है आपका ही, शी, इट। ये ही, शी, इट, ये ऊपर के ये जो तीन हैं ये होते हैं आपके सिंगुलर, और ये जो दे है ये होता है प्लूरल। ठीक है, क्या बताया मैंने? ये जो आपके ही और शी हैं ये होते हैं सिंगुलर और दे होता है प्लूरल। अब इनके ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो पजेशन को शो करेंगे। ऐसे एडजेक्टिव जो किसको बताते हैं? पजेशन को। जैसे आपने बोला कि मेरी किताब है, तो मेरी किताब, किताब पर किसका अधिकार हो रहा है? मेरा हो रहा है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई बुक। क्या बोलेंगे? माई बुक। तो देखो ऐसे लिखती हूँ मैं, माई बुक।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे बुक क्या है, बुक है हमारा नाउन, और नाउन से पहले जो वर्ड लगते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली एडजेक्टिव होते हैं। तो देखो यहाँ पर माई क्या बना, एडजेक्टिव बनाओ, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं हिज ब्रदर, तो वहाँ पर हिज क्या होगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से, आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का होता है अवर कंट्री यूज करते हैं हम, यू का होता है योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। ठीक है, तो ये रहे आपके पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो जो किसको शो करेंगे, जैसे पजेसिव वर्ड लगे यानी कि जो किसको शो कर रहे हैं, पजेशन को, अधिकार को शो कर रहे हैं। तो जैसे हम ये बोल रही थी मैं कि दिस इज माई बुक, ऐसे बोलो, और इसको मैं इस तरीके से ही बोल सकती हूँ कि ये मेरी किताब है। ठीक है, या ये बोल दें कि ये किताब मेरी है, तो बन जाएगा दिस बुक इज माइन। यहाँ पर जो माइन है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो आई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, वी का अवर्स, यू का योर्स, बाकी सब में एस लग जाता है और कुछ नहीं होता, यू का योर्स, ही का हिज रहेगा, शी का हर्स हो जाएगा, इट का इट्स और दे का देयर्स। ठीक है, तो ये रहेंगे पजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जो रिफ्लेक्ट करके वापस से उसी सब्जेक्ट की तरफ आ जाए। जैसे आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, आपने बोला मैंने अपना काम स्वयं किया, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर वो बात आप पर ही आ रही कि आपने खुद ही किया है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। तो ये माई सेल्फ क्या है आपका, पजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का होता है माई सेल्फ, सब में सेल्फ सेल्फ लग जाता है, लेकिन जहाँ पर प्लूरल होंगे वहाँ पर सेल्फ ना लग के क्या लगता है, सेल्फ्स लगता है, SELVES, क्या लगता है, सेल्फ। क्योंकि कल मैंने आपको जब सिंगुलर प्लूरल की बताई थी क्लास, वहाँ पर ये चीज़ क्लियर भी की थी। तो देखो अवर जो है, अवर के साथ क्या आएगा, अवर सेल्फ्स आएगा, यू के साथ योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों आ जाते हैं कि सिंगुलर प्लूरल इसके सेम ही चलते हैं। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ, शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का देम सेल्फ। क्लियर हो गई चीज़, यहाँ से सेल्फ वाली भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर कुछ लोग नोट करना चाह रहे हैं तो भाई नोट कर लीजिए इस चीज़ को इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का आपका क्या है, यहाँ से काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो सबसे पहला जो आपका प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छठवा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सातवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आठवां रिलेटिव प्रोनाउन और नवा है आपका रेसिप्रोकल। तो कौन कौन से प्रोनाउन है आपके, पजेसिव, पजेसिव कह रही, पर्सनल, पजेसिव, इंडेफिनिट, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और रेसिप्रोकल। तो ये 9 आपके रहेंगे यहाँ पर। शुरू करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि जो प्रोनाउन है उनके 2 केस आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव केस और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। जितने भी आपने अभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस देखे थे वो सारे के सारे क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यहाँ पर यू भी आपका क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद ही आया है यहाँ पर, तो शी भी है, इट भी है, दे भी है, ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और इनके ऑब्जेक्टिव केस भी, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, दे का देम। सेंटेंस अगर कोई आप यहाँ पर मैं एग्जांपल दूँ तो क्या दे दूँगी आपको, आई रीड माई बुक। तो यहाँ पर आपका जो, अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूँ तो कौन सा है पर्सनल प्रोनाउन, आई जो वर्ड है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो किसको शो करते हैं, पजेशन को। प्रोनाउन दैट शो पजेशंस, अधिकार को शो करेंगे, किसको शो करेंगे, यहाँ पर अधिकार को शो करेंगे, वो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो देख लीजिए यहाँ पर आई का है माइन, यू का योर्स, वी का अवर्स, ही का हिज, शी का हर्स, दे का देयर्स। ठीक है, सेंटेंस देखो पहला क्या है यहाँ पर, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो यहाँ मेरा पजेशन दिखा रहा है, तो माइन वर्ड क्या हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस बाइक इज योर्स, ये बाइक तुम्हारी है, तुम्हारा पजेशन है, तो योर्स क्या हो जाएगा वहाँ पर, पजेसिव प्रोनाउन।
इसके बाद आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन पर। इंडेफिनेट, यहाँ पर इनडेफिनेट जो वर्ड लगा यही बता रहा है कि ये ऐसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होंगे जो डेफिनेट नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी। डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता इनसे, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो रहा हो तो वो वाले सर्वनाम होते हैं कैसे, अनिश्चित, मतलब इनडेफिनिट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, सम, समबडी, नोबडी, वन, ऑल, ईच, फ्यू, मैनी, ये सारे के सारे क्या हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल देखिए, समवन स्टोल माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। किसी ने, वो किसी ने कौन है पता ही नहीं है भाई। अगर पता होता राम ने पेन चुराया तो सीधे बोल देते राम स्टोल माई पेन, लेकिन पता ही नहीं है किसने चुराया, निश्चित ही नहीं है वो व्यक्ति की है कौन। तो यहाँ पर जो समवन वर्ड लगा हुआ है ये क्या है, हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसकी तरफ पॉइंट करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की तरफ। इंडेफिनेट थे वो क्या किसकी तरफ करते थे, आपकी निश्चितता को नहीं बताते, ये स्पेसिफिक बता दें कि भाई यही वाला, जैसे आप बोल दो कि ये घर मेरा है, इशारा कर दिए कि भाई ये वाला घर मेरा है, ये किताब मेरी है, बुक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये बुक मेरी है, ये फ़ोन मेरा है। तो ये जो वर्ड लगे हुए हैं ना, इन सब वर्ड को ही बोलते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। और इंग्लिश में इनके लिए हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो, यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अब आपको डेफिनेशन मान लीजिए आ जाए, वैसे तो प्रोनाउन के काइंड्स की डेफिनेशन नहीं आती, अगर आ जाती तो क्या करेंगे, यहीं से आप लिख देंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। बस आगे क्या लगा देना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लो, दिस इज माई कार। यहाँ पर जो दिस है वो पजेसिव एडजेक्टिव क्यों नहीं हुआ, किसी के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा। तो देखो, जब पजेसिव एडजेक्टिव हो रहा होगा दिस, तो वहाँ पर आपका लग जाएगा दिस बुक। जब दिस बुक लगा होगा तो उस कंडीशन में दिस के पीछे आपको एक नाउन लिखा हुआ मिल रहा है, तो इस टाइम पर ये दिस काम करता है एडजेक्टिव का। लेकिन अब जब इसके पास नाउन नहीं है इसकी जस्ट बात, तो ये दिस काम करेगा किसका, प्रोनाउन का। तो यहाँ पर है दिस इज माई चेयर, दिस के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यानी कि ये जो हमारा दिस है वो क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो ये प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि प्रोनाउन दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्नों को पूछने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, कौन, तो यहाँ पर कौन अभी पता नहीं है, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, तो विच यहाँ पर क्या है, आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर एक चीज़ आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, हुम का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और विच का प्रयोग करते हैं जब हमें चॉइस या सिलेक्शन की कोई बात की जा रही होगी। आगे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से स्पष्ट हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा होगा, बंटवारे को शो कर रहा होगा। तो प्रोनाउन दैट इज यूज टू शो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सर्वनाम जो किसको शो करते हैं, बंटवारे को या डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, वो होते हैं आपके क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आइदर, नाइदर, ईच, नन, वन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। प्रत्येक को एक एक शेप दे दो तो ईच आ जाएगा ना, ईच पर्सन, इस तरीके से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो प्रोनाउन दैट टर्न बैक और रिफ्लेक्ट एंड डिनोट द सब्जेक्ट, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रोनाउन होंगे जो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, किसकी तरफ कर रहे होंगे, आपके सब्जेक्ट की तरफ। तो इनको पहचानना बड़ा आसान है, सेल्फ 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 लगा होगा, आराम से पहचान लो। तो देखो, माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स, हर सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स। हिंदी में ये जो अर्थ देते हैं वो किसका देते हैं, स्वयं का या फिर खुद से। मैंने अपना काम खुद से किया, ठीक है, उसने अपना काम खुद किया, तो वहाँ हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड्स लगे होंगे। इसके बाद है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज
और आपकी डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन से जो दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब कौन कौन से वर्ड हैं, तो आपके सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। वेयर, हु, हुम, हुज और व्हेन। वेयर का यूज़ करते हैं हम स्थान बताने के लिए, यानी कि जब स्थान की बात हो रही होगी। हु का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के लिए, हुम का ऑब्जेक्ट के लिए, हुज का यूज़ करते हैं ओनर के लिए और व्हेन का यूज़ करते हैं समय के लिए। सेंटेंस पहला देखिएगा, ही इज़ द बॉय, वह लड़का है। हु हैज़ वॉन द मैच, जिसने क्या जीता, मैच को जीता, यानी कि ये हु किसको रेफर कर रहा है, इस ही के बारे में रेफर कर रहा है कि वह लड़का है जिसने कल मैच जीता था, ठीक है, या जिसने मैच जीता था, ठीक। आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है। whom आई लव वेरी मच, तो देखो यहाँ आई तो पहले से ही सब्जेक्ट दिया भी था, यानी कि ये कह रहा है कि मेरे एक लड़का है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। किसको प्यार करता हूँ, अपने लड़के को। तो यहाँ पर लड़का किस क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, लड़का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए किसका प्रयोग होगा, whom का। तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा whom लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये आपके हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं ये रिलेशन को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। किसको बताते हैं, ये संबंध को बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये क्या करते हैं, प्रोनाउन दैट इज सो म्यूचुअल रिलेशन एमंग देमसेल्फ, ठीक है। ऐसे प्रोनाउन जो क्या शो करते हैं, दो उसके बीच में रिलेशन शो करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन, वो होते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें आपका है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर का यूज़ करते हैं हम दो लोगों के बीच में, और वन अनदर का यूज़ करते हैं हम मोर देन टू के बीच में। किसके, मोर देन टू के बीच में, दो यानी कि दो से ज़्यादा के बीच में। सेंटेंस देखो, टू बॉयज टोल्ड ईच अदर ऑल सीक्रेट, दो बॉय हैं आपस में क्या अपने सीक्रेट बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ईच अदर वहाँ पर यूज़ होगा, और दो से ज़्यादा होते तो वहाँ पर वन अनदर लग जाता, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर छूट गई है मेरे से, वो मैं आपको और क्लियर कर दूँ। दिस का यूज़ हम कब करते हैं, दैट का यूज़ हम कब करते हैं। तो दिस और दैट दोनों ही क्या हैं, सिंगुलर में यूज़ होते हैं। साथ साथ दिस का यूज़ करते हैं हम पास के लिए, किसके लिए, पास के लिए, और दैट का यूज़ करते हैं हम दूर के लिए। मान लीजिए हमारी किताब दूर पड़ी हुई है तो हम बोलेंगे दैट इज़ माई बुक, और पास में रखी है तो दिस इज़ माई बुक, ठीक है। और ऐसे ही आपका एक और है, वो क्या है, दीज और दोज, THESE, दीज और दोज, ये दोनों ही आपके प्लूरल होते हैं, यानी कि इनके साथ वर्ब आती है प्लूरल। और दीज का हम यूज़ करते हैं पास के लिए, और दोज का यूज़ करते हैं दूर के लिए, ठीक है। ये चीज़ और आपकी इम्पॉर्टेंट थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी का आज मैं इतना ही रखूँगी, मिलूँगी फिर आपकी अगली क्लास में, जिसमें मैं प्रोनाउन से रिलेटेड आपको कुछ रूल्स वगैरह हैं वो करा दूँगी, जिससे कि जो आपकी एरर आती हैं वो आप आसानी से उनको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।